हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिस्टम बिहेवियर टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल गिवन है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय d2yt अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2dyt अपॉन dt प्लस 10yt इक्वल टू dut अपॉन dt, जहाँ पर ut हमारे पास यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल है विद इनिशियल कंडीशंस जो कि हमें गिवन है y0 माइनस इक्वल टू 0, dy0 माइनस बाई dt इक्वल टू 1। हेयर ut इज द यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल टू ऑब्टेन yt। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इन द इवेंट ऑफ इनिशियल कंडीशंस the differentiation property is given by the equation और वो इक्वेशन है हमारी dn(xt) बाय dtn। अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो वो आएगा s की पावर n xs माइनस s की पावर n माइनस 1 x0 माइनस s की पावर n माइनस 2 x0 माइनस। इस तरह से इसमें हम दो डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं। एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास और एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन रफ कर देते हैं। जहां पे सिर्फ वैल्यू लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन था वो था हमारा d2yt बाय dt स्क्वायर प्लस 2dyt बाय dt प्लस 10yt इज इक्वल टू dut बाय dt, जिसमें जो इनिशियल कंडीशंस गिवन थी उन्हें हम एक साइड लिख लेते हैं। जो है हमारी y0 माइनस की वैल्यू है 0 और dy0 माइनस बाय dt की वैल्यू है 1। ये अभी आपको याद रखना है। अब ये हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक्सपेंड करके जो लिखते हैं वो आपको याद रखना है, और इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो वो आपको याद रखना है। वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। d2yt अपॉन dt स्क्वायर को हम लिख सकते हैं s स्क्वायर ys माइनस y0 माइनस 0 माइनस y0 माइनस। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं dyt अपॉन dt को s ys माइनस y0 माइनस। ये आपको याद रखना है इसके अंदर। और इसी तरीके से ये जो हमें एक इक्वेशन दी हुई है उसको हम कंटिन्यू इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा इसके आगे अप टू s n माइनस 2 x0 माइनस s n माइनस 2 x n माइनस 1 अप फिर आ जाएगा 0 माइनस। ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद dn(xt) अपॉन dt n की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम रफ कर देते हैं, इसकी फिलहाल कोई नीड नहीं है। इसके आगे इसी में ये जो वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ और यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी s स्क्वायर ys माइनस sy0 माइनस y0 माइनस, इस तरह से। और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो आ जाएगा प्लस 2 sys माइनस y0 माइनस। देन du t बाई dt, इसकी वैल्यू और देख लेते हैं कि अगर हम
इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे yt का, तो हमें क्या मिलता है, और xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तब हमें क्या मिलता है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो yt का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास yt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें मिलता है ys। इसी तरह xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें मिलता है sxs। और क्योंकि xs की वैल्यू अभी हम इसे ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे तब हम इसे वहाँ डीपली स्टडी कर लेंगे। तो एक्सेस क्योंकि हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल है तो हम लिख सकते हैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। एस से एस कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये आ गया हमारे पास 1। तो xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 आ रहा है और yt का ys। तो अब यहाँ पे yt के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जगह हम पुट कर देंगे ys। तो ये आ गया प्लस 10ys इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ पे y0 माइनस की जगह पुट कर देंगे 0। तो ये आ जाएगा s² ys माइनस s0 माइनस 0, y0 माइनस भी 0 है, देन प्लस 2 s माइनस y0 माइनस 0, देन प्लस 10ys इज इक्वल टू 1। अब ये तो 0 0 हो गया, इसे हटा देते हैं। तो ये आ गया s² ys प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया sys प्लस 10ys इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ये बाकी पार्ट रफ कर देते हैं। आपको बस ये याद रखना है, ये वाला जो हमने लिखा है ये आपको याद रखना है कि अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे। बस ये वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दिए। और yt का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आ रहा है ys और xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आ रहा है 1। जो इनपुट गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करेंगे। तो ये अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है और इनिशियल कंडीशंस ऑलरेडी गिवन थी, फिर हमने ये सब पुट कर दिया, उसके बाद इनिशियल कंडीशंस पुट कर दी, देन हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को मैं अब ऊपर लिख देती हूँ, इसे रफ कर देते हैं। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनिशियल कंडीशंस हमने रख दी हैं, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो इक्वेशन आई है उसको हम लिख देते हैं। वो आई है हमारे पास s² ys प्लस 2s ys प्लस 10ys इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, ys को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ys बाहर आ गया, ये आ गया s² प्लस 2s प्लस 10 इज इक्वल टू 1। जहाँ से ys आ जाएगा हमारे पास 1/s² प्लस 2s प्लस 10। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/, इसमें हम +1 ऐड कर देंगे और -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया s² प्लस 2s प्लस 1 प्लस 10 माइनस 1। इसे रफ कर देते हैं, नीचे वाला जो पार्ट है उसको रफ कर देंगे। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में क्या करा है, s² प्लस 2s प्लस 10 के अंदर हमने +1 और -1 किया है। इस पार्ट को रफ कर देते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये पूरा s+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या होता है s+1 का होल स्क्वायर, s² प्लस 2s प्लस 1। इसी तरह प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9। तो हम इसे लिख सकते हैं s², इसे डायरेक्ट लिख देते हैं s+1 का होल स्क्वायर और प्लस 10 माइनस 1 9। 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया हमारी ys की वैल्यू। बस अब कुछ नहीं करना, अब इसका हमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, बाकी सब रफ कर देते हैं। अब किसी की नीड नहीं है यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन आई है वो है हमारी ys इज इक्वल टू 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं इसका, तो वी कैन से दैट फ्रॉम द लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी गेट फ्रॉम द लाप्लास
transform, we will get वो मैं वैल्यू अभी डायरेक्ट लिख देती हूँ। डायरेक्ट इसलिए क्योंकि अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू को लिखते हैं। तो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी वाई टी इज इक्वल टू, इसे रफ कर देते हैं, वाई टी इज इक्वल टू 2/3 ई की पावर माइनस टी साइन 3t, 2/3 ई की पावर माइनस टी साइन 3t। अब हम इसे कह सकते हैं वी हैव द सीन हाउ इजी, ये कितना इजी हमारे लिए है कि यहाँ पर हमने तो कि वी हैव द सीन हाउ इजी इट इज़ टू कंप्यूट द आउटपुट रिस्पॉन्स यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस पूरे को आपको देखना है कि ये किस तरीके से सॉल्व होकर हमारा लाप्लास डोमेन एनालिसिस में आ गया है ये पूरा। आई होप आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बस याद ये रखना है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सपेंड करके क्या लिख रहे थे और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सपेंड करके हमने क्या लिखा है। बाकी तो सब इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना आसान है। और याद ये रखना है कि अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है तो जो वैल्यूज़ गिवन है उनकी वो हमें पुट कर देनी है और पुट करने के बाद इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर देंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। सिग्नल सिस्टम में जो है थ्योरेटिकल रेशियो कम रहता है, न्यूमेरिकल रेशियो ज़्यादा रहता है और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।